नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको समझना होगा स्टूडेंट कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस होना मतलब एक नया बनना। इसमें क्या होगा, एक नया फॉर्मेशन होगा, नई जो एक जनरेशन फॉर्म होगी स्टूडेंट। तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है स्टूडेंट कि रिप्रोड्यूस एक नया बनना। ओके, आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल है उसका रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है वो आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर, हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। ओके, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, सेकेंड स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, स्ट्रक्चर के बाद जो स्ट्रक्चर के जो फंक्शन है उसके फंक्शन पढ़ेंगे हम। ओके, फंक्शन के बाद हम देखिए स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, एंड लास्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर टू पार्ट्स होंगे। एक होगा हमारा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन में देखिए क्या क्या है, पेनिस एंड पेनिस कंटेनिंग यूरेथ्रा। ओके, जिससे कि जो यूरिन का पासिंग होता है एंडिंग वालों पर। इंटरनल ऑर्गन में देखिए स्टूडेंट क्या क्या होगा, टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल्स, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड वास डिफरेंस। ये एक्सटर्नल ऑर्गन है और ये इंटरनल ऑर्गन है। एक्सटर्नल ऑर्गन किसे बोलेंगे, जो हमारी जो बॉडी है उसके आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे, और जो हमारी ह्यूमन बॉडी के उसके इनर साइड में जो प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे क्या स्टूडेंट, उसको हम बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में टेस्टिस आ गया, सेमाइनल वेसिकल्स आ गई, प्रोस्टेट आ गया, ओके, और वॉस डिफरेंस आ गया। और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर पेनिस कंटेनिंग यूरेथ्रा। पेनिस और यूरेथ्रा जो है इसके अंदर एक्सटर्नल एरिया के अंदर ही आएंगे। अब देखिए मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट इसके जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। देखिए सिंपल सी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट इसकी। देखिए ये इसकी क्या है, नॉर्मल सी स्ट्रक्चर स्टूडेंट, किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए हम इसकी नेमिंग करते हैं स्टार्टिंग से। ये हो गई हमारी क्या, यूरेथ्रा। ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, आउटर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लान पेनिस।
ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, लूज स्किन, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपुसी भी बोलते हैं। ओके, ये वाला जो पार्ट है यहां पर, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ये बना हुआ होता है स्टूडेंट किससे, कॉर्पुस कवर नोसम्स, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्स, जो कि हेल्पफुल करते हैं स्टूडेंट इरेक्टाइल। इरेक्टाइल होगा हमारा पेनिस, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगा, हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगा। और हार्डनेस क्या करता है, हमारा जो इंटरक्रॉस होगा, इंटरक्रॉस होगा उसके अंदर क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। ओके, इसलिए ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से प्रेजेंट होता है। अब देखिए हम आके बात करते हैं, ये वाली जो है हमारी केविटी, ये कौन सी होगी, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम केविटी। ओके, ये कौन सी होगी, पेरिटोनियम केविटी। ये ब्लैडर की, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, यूरिन का क्या होगा, यहाँ का स्टोरेज होगा। ओके, यार यूरिन का स्टोरेज होगा। और ये वाली जो बोन है, ये हमारी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स है कंप्लीट, थायराइड, थायरोक्सिक, लंबर और सेक्रम और कोकेक्स। जो सेक्रम बोन है ये नीचे वाला पार्ट है, और ये लास्ट वाला पार्ट है उसे कोकेक्स बोलेंगे स्टूडेंट। और ये हो गया रेक्टम, जहाँ की जो फिकल मटेरियल है वो यहाँ स्टोरेज होगा। और एनस है जो ओपनिंग पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिकल मटेरियल बाहर निकलेगा, यहाँ पर स्प्लिंटर भी प्रेजेंट होंगे। ओके, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस है, टेस्टिस जो है ये ओवल शेप के होते हैं स्टूडेंट। किस शेप के, ये ओवल शेप के होते हैं। ओके, एंड राउंड शेप, ओवल शेप एंड राउंड शेप की ये होते हैं स्टूडेंट। ओके, सेमाइनल वेसिकल्स है, इसके अंदर स्टोरेज होता है किसका, स्पर्म्स का। तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल, जो हमने टू पार्ट्स पढ़े थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर हमने पेनिस और यूरेथ्रा पढ़ा था, और जो हमारा इंटरनल है उसके अंदर टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स। ओके, वास्ट डिफरेंस, ये कंप्लीट स्टडी हमने इसके अंदर की है स्टूडेंट। ओके, तो ये वाली आउटर स्ट्रक्चर है। अगर ये ट्रांजेक्शन कटिंग है, अगर मान लो कोई इंसान इस तरीके से खड़ा है, ओके, मेल, तो उसको अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद इधर वाला पार्ट अगर हम यहाँ इंडिकेट करते हैं तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगी स्टूडेंट। ओके, तो ये वाले पार्ट्स जो है हमारे आउटर जो है पार्ट हो गया पेनिस और यूरेथ्रा हो गया, और जो है कॉर्पस स्पॉन्जिसम्स, ये जो है ये क्या होते हैं, इरेक्टाइल्स होते हैं। मतलब जो हमारा पेनिस है उसको क्या करते हैं, राइज करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोरी होगा, और ये कंप्लीट हमारी क्या हो गई, आउटर स्ट्रक्चर। ओके, हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अब टेस्टिस की। ओके, आइए स्टूडेंट, टेस्टिस की हम बात करते हैं। देखिए, टेस्टिस की हम बात करते हैं इसके अंदर, तो मैं टेस्टिस का एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। देखिए,
ये हो गए हमारी टेस्टिस की स्ट्रक्चर। ओके, देखिए मैं बात करता हूँ, ये जो बंडल है इसके हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। ओके, और इसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। ओके, और यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट, यहाँ होता है हेड ऑफ एपिडाइम। ओके, ये इसका हेड हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट क्या, यहाँ पर प्रेजेंट होती है वास डिफरेंस, जो कि कलेक्ट करती है किसको, स्पर्म्स को। ओके, कलेक्ट करके आगे की तरफ जो सेमाइनल कॉर्ड होती है, ये सेमाइनल कॉर्ड होती है। ओके, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये जाके कहाँ पर, सेमाइनल वेसिकल्स है वहाँ पर ओपनिंग होती है इसकी। ओके, तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी है, हमारे टेस्टिस की। टेस्टिस जो है किसके अंदर इंक्लोज होता है, ये होता है स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, इंक्लोज होता है स्टूडेंट। और यहीं पे क्या होता है, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जो ये इनर पोजीशन है यहाँ पर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ओके, यहीं पर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे स्टूडेंट। तो ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है किसकी, हमारे टेस्टिस की। ये कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ओके, और इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ओके, और इसमें सेमाइनल वेसल्स और लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वास डिफरेंस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एपिडाइमिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है और सेमाइनल कोड इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गई हमारी किसकी स्ट्रक्चर, ये हो गई हमारे टेस्टिस की स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखिए स्टडी करते हैं स्टूडेंट इसके फंक्शंस की और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की मैं बात करता हूँ, स्ट्रक्चर मैंने बना ली। स्पर्मेटोजेनेसिस भी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो हमारी स्किन हो गई। देखिए ये जो वाली सेल है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं स्पर्मगोनियम सेल्स। इसको हम बोलते हैं स्पर्मगोनियम सेल्स। स्पर्मगोनियम सेल्स क्या होती है, ये किसके अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर स्पर्मगोनियम सेल्स प्रेजेंट होती है। ये किसका सिंथेसिस करती है स्टूडेंट, ये करती है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसका सिंथेसिस करेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये किसका करेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देखिए किसका फॉर्मेशन करेगी, हमारे स्पर्मेटोजोआ का। ये हो गया मेरे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को क्या बोलते हैं,
स्पर्म। ओके, ये क्या हो गया हमारा स्पर्म। तो स्पर्म का सिंथेसिस ही स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलेंगे स्टूडेंट हम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले स्पर्मगोनियम सेल्स जो होती है ये कहाँ से सिंथेसाइज होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, जो भी लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। उसके बाद ये फॉर्मेशन करती है किसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसका सिंथेसिस करती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है स्पर्मेटोजोआ, इनके बीच के अंदर स्टूडेंट सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होती है। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है किसको, जो हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स है उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, जो कि फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है, किसकी, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पर्मेटो जो है क्या हो गया, इसके अंदर फॉर्मेशन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके हार्मोन्स की। हार्मोन से कई बार देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन्स में। हार्मोन में इसमें देखिए क्या होता है, LH एंड FSH। LH हार्मोन में क्या होगा, एंड्रोजन, एंड्रोजन सीक्रेट होगा, और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, एंड्रोजन क्या करेगा, जो सेकेंडरी ऑर्गन है उनको क्या करेगा, डेवलप करेगा। ओके, और उनकी साइज और शेप बढ़ाएगा। और ये क्या है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आल्सो द सीक्रेट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन का क्या करेगा, इस पे सिंथेसिस करेगा, और जो हमारे सेकेंडरी ऑर्गन उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा स्टूडेंट। ओके, तो ये है हमारा जो हार्मोन वाला पार्ट है, इसके अंदर हार्मोन, इसके अंदर हार्मोन जो है इतना रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट। ओके, अब मैं बात करता हूँ, देखिए किसकी, मैं बात करता हूँ अब स्पर्म की। स्पर्म के स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, तो बनी रही है हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ओके, और ये आउटर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि होल स्पर्म पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक्रोसोम, एक्रोसोम्स। ओके, एक्रोसोम्स का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, जो ओव्यूम के ऊपर जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ओव्यूम के ऊपर जोना पेलिसोइडिका एक लेयर होती है, तो एक्रोसोम्स उसके ऊपर एक्ट करके उस जोना पेलिसोइडिका को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, उसको वहाँ से हटाएगा। उसके बाद ही जो स्पर्म है उसके क्रोमोसोम वो अंदर जा पाएंगे। अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो जोना पेलिसोइडिका जो लेयर है वो वहाँ से नहीं हटेगी, और हमारे क्रोमोसोम है वो सेल्स के अंदर, ओव्यूम के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा स्टूडेंट। ओके, देखिए तो ये क्या करती है, जोना पेलिसोइडिका को और हेल्पफुल फॉर द फर्टिलाइजेशन करती है। अब देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और एनर्जी
देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल की क्या करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है। तो जब जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म ट्रांसफर होगा, जब इंटरक्रॉस होगा, इंटरक्रॉस होने के बाद हमारे स्पर्म में इजेक्ट हो जाएंगे वेजाइनल कैविटी के अंदर, वहाँ से मूवमेंट करते हुए कहाँ तक जाएंगे, यूट्रस से होते हुए, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए हमारे मिडल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पर जाके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इतना मूवमेंट करना होगा, इतना मूवमेंट जब करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और इसको मूवमेंट कराने के अंदर हेल्पफुल होते हैं स्टूडेंट। और ये वाला पार्ट है हमारा, ये टेल वाला पार्ट है, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि मूवमेंट कराने के अंदर ये भी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट। ओके, तो ये जो है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, वन टाइम जब इंटरक्रॉस करते हैं, वन टाइम जब इजेक्शन होता है स्टूडेंट, तो 3 ml जो है सीमन बाहर आता है। 1 ml सीमन में देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, 1 ml सीमन के अंदर 60 to 70 मिलियन, 60 to 70 मिलियन जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं और आउट होते हैं 1 ml के अंदर, जिसके अंदर ओनली 40% जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, मूवमेंट में होते हैं और यूजफुल होते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, इतनी प्रोसेस है इसकी कि 3 ml सीमन निकलता है वन टाइम इंटरक्रॉस के अंदर, और 1 ml जो है 60 to 70 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, और 40% जो है मूवमेंटेबल होते हैं क्या, स्पर्म। तो हमने कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसकी स्टडी कर ली है स्टूडेंट। हमने एक्सटर्नल और इंटरनल जो है उसके ऑर्गन सिस्टम वो पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, और हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।